ओके, सो टू एसेट पोर्टफोलियो इन द सेंस राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक पोर्टफोलियो जिसमें दो सिक्योरिटीज हैं, तो उनका रिटर्न कैसे कैलकुलेट हुआ। सो रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न इज इक्वल टू वेटेज ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी प्लस वेटेज ऑफ द सेकंड सिक्योरिटी इनटू रिटर्न ऑफ द सेकंड सिक्योरिटी। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए वीडियो देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, टू एसेट्स, दो सिक्योरिटी का अगर पोर्टफोलियो है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, वेटेज ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी का स्क्वायर प्लस वेटेज ऑफ सेकंड सिक्योरिटी का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड सिक्योरिटी स्क्वायर प्लस 2 into wx wy standard deviation x standard deviation y and rxy. Rxy is correlation coefficient between security x and security y. Now वही अगेन फॉर्मूले की बात की थी, अब एक क्वेश्चन लेकर के इसको समझते हैं। Okay, so there is one question. The risk and return characteristics of equity shares of two companies are shown below. There are two companies, X Limited and Y Limited, and the expected return. First thing which is given is expected return, which is shown as R bar for X. For X Limited, it is 12%, and for Y Limited, it is 20%. Standard deviation, which is represented as sigma. For X Limited, it is 3%. For Y Limited, it is 7%. An investor plans to invest 80% in X Limited and 20% in Y Limited. What is, whatever amount he is investing, he invests 80% in X Limited and 20% in Y Limited. The coefficient of correlation, coefficient of correlation, which is represented as R, is positive 1.0. Find out the expected return. First calculation is what is the expected return of portfolio. Second, the standard deviation of portfolio, and third, variance of portfolio. Three questions are there: expected return of the portfolio, standard deviation of the portfolio, and variance of the portfolio. So as we said that the expected return of the portfolio RP will be Rx multiplied by Wx plus Ry multiplied by Wy. This is the formula for return of the portfolio. Anil, you can start doing it. बचे हुए लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ. So RP bar is equal to this. Now what is Rx, what is Wx, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा. This is Rx bar, this is Ry bar. स्टैंडर्ड डेविएशन को अभी छोड़ दो. इन्वेस्टमेंट, दिस इज 80%, सो दिस इज द वेटेज ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी एंड दिस इज द वेटेज ऑफ सेकंड सिक्योरिटी. सो विल टेक इट 12%, 20% and 80%, 20%. So Rx is 12%, which is 0.12, multiplied by Wx, the weightage is 0.80, plus Ry is 20%, which is 0.20, multiplied by the weightage, which is again 20%, so 0.20.
सो व्हाट विल बी आरपी बार? बताइए, जो लोग क्लास में नहीं थे वो बताइए। अनिल आप कर लीजिए, आपसे बाद में पूछता हूँ। यस मोहित, समझ आ रहा है अभी तक कि जो किया? यस सर। प्रतिमा, मोनाली? Yes, sir. ओके, सो कैलकुलेट। प्रतिमा आपने तो रिटर्न की एक दो क्लास ली है शायद, जब हमने रिटर्न पढ़ रहे थे। Yes, sir. बस सर ये लास्ट वाली क्लास फ्राइडे और थर्सडे वाली सर क्लास नहीं ली थी क्योंकि सर कॉलेज से यहाँ पे घर पे आई हूँ ना तो आई सर नो आई इसलिए। नो आई नो, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला अभी आप समझ लीजिए, बाकी आप वीडियो देख लेना प्रीवियस, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल का रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि एक दो स्टूडेंट होते थे ओके उस टाइम सर। पे क्लास में। हाँ, इसकी इसका आंसर बताओ, व्हाट इज आरपी बार? सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, 0.12 इंटू 0.80। अनिल आपका आया आंसर? सर 0.9 0.096 प्लस 0.04, तो इसका इज इक्वल टू जाएगा 0.136। फाइनल ये हो आंसर गया 0.136। 0.096, ऐसा? यस सर, प्लस। प्लस ये हो गया 0.4। 04 सर। यस सर। 0.04, ओके। यस So सर। RP bar is equal to 0.096 or into 0.136। 0.4. So 0.136, which is what? 13.6%. If I यस convert it सर। into the percentage multiplied by 100, so you get 13.6%. Means the portfolio which have these two securities in this proportion, 80% and 20%, it will give, based on the return given by these securities, the portfolio return will be 13.6%. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ ये। बताइए कोई प्रॉब्लम? नो सर। So this is 13.6% answer. Now second is standard deviation. So the formula for standard deviation, second question, standard deviation for the portfolio sigma p is equal to wx square into standard deviation x square, weightage of y square into standard deviation of y square, plus 2 weightage of x, weightage of y, standard deviation of x, standard deviation of y, and rxy, which is correlation coefficient, and in सबका square root. So you have all these values, आप देखिए टेबल में आपको सब मिल जाएगा। यहाँ से चार वैल्यूज तो यहीं से मिल जाएगी। wx is equal to 0.80, wy is equal to 0.20, standard deviation of x is equal to what? Given in the question, 3% and 7%. So standard deviation of x is 3%, means 0.03 we can take, and standard deviation of y is 7%, so 0.07. wx, wy, all these things are done, and the only thing is rxy, which is the correlation coefficient, and which is shown as this 1.0. So 1 point positive 1. Put all these value into this and tell me what is standard deviation of the portfolio.
सर 0.101 आंसर आता है क्या? टोटल यस सर। 0.101 नहीं है मेरे पास। सर 0.038। 0.038 इज आल्सो नॉट देयर। चलो एक काम करो, इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए एक मिनट रुको। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ weightage of first one is 0.8, so 0.8 square multiplied by, take standard deviation as 3 only, परसेंटेज में रहने दो इसको। वैसे तो आंसर उससे भी आना चाहिए बट थोड़ा और इजी करने के लिए ये ठीक है। सेकेंड वेटेज इज 0.2 स्क्वायर इंटू इसको 7 स्क्वायर रहने दो, प्लस 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। इसे करो एक बार सॉल्व, कितना आता है। 3.8 हम्म 3.8 सर। 3.8 ओके, सही है। बाकी लोग, मोहित आपका अभी इससे पहले क्या आया था? सर 0.038। 0.038, ठीक है। उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.8।
यस सर। राइट। और सर इससे 3.8 ही आ रहा सर। हाँ वो जो सेम ही नेक्स्ट है, बस ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है। दोनों चीजें सही है। आप सभी को डेसिमल में लेके बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पे वो ऑलरेडी आपका डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। द ओनली थिंग इज दैट, क्योंकि आपने उनको कन्वर्जन किया ही नहीं। राइट। सो दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आपका जो भी टोटल आया था उसका बस स्क्वायर रूट लेना मत भूलना। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी लोग मनाली एंड प्रतिमा आंसर आया नहीं आया? सर अभी सर ये सर ये मेरा 0.038 तो आ गया। हाँ तो बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। जस्ट टू कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज, तो 3.8 आपके पास में आ जाएगा। नाउ लास्ट थिंग इज वेरिएंस। सो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, अनिल कितना होगा? थर्ड क्वेश्चन इज, ये तो आ गया 3.8। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे 3.8 का स्क्वायर। हाँ, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो 14.44। एग्जैक्टली, या फिर ये जो अंदर की वैल्यू की आपका जो आया था, इस कैलकुलेशन का जो वैल्यू आई थी, जिसका स्क्वायर रूट लेकर के आपने ये निकाला, आप उसे डायरेक्ट लिख दो। या तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के 3.8 का स्क्वायर करोगे तो 14.44 आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये इंटरनल कैलकुलेशन आपकी यही आई थी, रूट ऑफ 14.44। राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट। ये आई थी। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन आपके पास में आए ये तीनों का, तो सीक्वेंस कुछ भी हो, आप रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकाल लो, आरपी बार, फिर देन यू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो विच इज नथिंग बट इस फॉर्मूले में से ये स्क्वायर रूट हटा दीजिए, जो रिमेनिंग चीज है वो सारा आपका वेरिएंस हो जाएगा। एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मैंने चला के इंटेंशनली यहाँ सीक्वेंस चेंज किया था, जस्ट कि आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी कैलकुलेटेड एट द थर्ड प्लेस। अगर एक ही क्वेश्चन में आपसे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पूछा है, तो पहले वेरिएंस निकालिए और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसमें कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल स्टैटिस्टिक्स है, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। बताइए, जो भी है क्लास में समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर। ठीक है, आ गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ ओके, ओके, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। There are two securities, security A and security B, और ईयर वाइज इनके रिटर्न गिवन है। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। रिटर्न्स परसेंटेज में है 9, 5, 3, 12, 16 एंड यहाँ पे आया 10, 6, sorry, this is -6, this is -6, then 12, then 9, then 15। और उसने बोल दिया देयर इज अ पोर्टफोलियो जिसने ए का प्रोपोर्शन है 80% और बी का प्रोपोर्शन है 20%। व्हाट इज द आरपी बार? रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कितना होगा, कैसे निकालोगे? थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, डेटा थोड़ा अलग दिया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। आपके पास में सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी के रिटर्न है, आपके पास में उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है
तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला जा सकता है, लेकिन सर ने फॉर्मूला बताया था, क्या था, P इंटू आर। यस सर। लेकिन P इंटू आर के लिए मेरे पास में P भी नहीं है। सर मतलब इसमें ये कर देंगे, जो वो है सिक्योरिटी है, इसका टोटल लगा के 1 2 3 4 5 45 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा सर। वेरी गुड, यही चीज समझानी थी कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से रिटर्न दे दे और आपके पास में प्रोबेबिलिटी नहीं हो, तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, डब्ल्यू एक्स इंटू आर एक्स बार प्लस डब्ल्यू वाई इंटू आर वाई बार। लेकिन आपके पास में ये आर एक्स बार आर वाई बार नहीं है और ना ही आपके पास में प्रोबेबिलिटी है, तो इस केस में आर ए बार हो जाएगा आपका इन सब का टोटल समेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड आर बी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। सो फटाफट बताओ इसका कितना आएगा पोर्टफोलियो रिटर्न, आरपी बार कितना होगा? पॉइंट 452। 0.452 आरपी बार? यस सर। नहीं, चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या। आरपी बार इज नॉट दिस, ये आपने बताया। आपका ये सिक्योरिटी बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? आर बी बार कितना है आपका? 40 हम्म 40 सर। 40 कैसे हो सकता है? डिवाइडेड बाय 5 कौन करेगा? 8 हाँ सर, 40 डिवाइड 8 8। 8, हाँ। सो आर बी बार इज 8, आर ए बार इज 9, और प्रपोर्शन दे रखा है 0.8 0.2। 0.52। नहीं नहीं, प्रपोर्शन ये रहा ना नहीं सर, वो आंसर। आरपी बार। नहीं, यस आरपी सर। बार यहां आ रहा है मेरे पास 8.8। अब एक मिनट रुको, ये कैसे आ रहा है? हाँ, 8.8 ही आ रहा है। वेरिएशन इतना कैसे आ सकता है भाई? वेटेज फर्स्ट का हो गया 0.8 और उसका मीन रिटर्न हो गया 9%, तो 0.09 प्लस वेटेज हो गया 0.2 इंटू इसका रिटर्न है 8, 0.08। इसको करिए एक बार। 72 एंड 3। यस सर, 0.088 आ रहा है। हाँ, 0.088। हाँ और तो 8.8। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.8 आ जाए। यस सर। अनिल, कहाँ गलती हो रही है? सर वो डिवाइड नहीं कर रहा था सर, वो 5 से डिवाइड करना था, वो सर मिस हो रहा था। अच्छा, ठीक है, अब तो क्लियर है। यस सर। दिस इज, ये हो जाएगा 0.072 और ये हो जाएगा आपका 0.016। इनको ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.088। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8.8% आपके पास में आएगा। बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो भी पूछ ले, तो कैसे करोगे? सर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे। हम्म स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करेंगे सर। वही तो पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपसे पूछ लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करोगे, कैसे करोगे? सर प्रोबेबिलिटी तो है नहीं सर इसमें।
हाँ, प्रोबेबिलिटी अगेन नहीं है तो खत्म। जहां अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो उसको हटा दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अनिल? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर इंटू पी। एक मिनट, अगली स्लाइड पे लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर इंटू पी। और इसका कोई रूट वूट भी था क्या? सर वो तो वेरिएंस के अंदर आएगा ना। फिर वही बात, रोज आप एक ही चीज में कंफ्यूज होते हो। देखो प्रीवियस स्लाइड में लिखा हुआ भी है। ये रहा। सही है। यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सिक्योरिटी अगर गिवन नहीं हो तो ऐसे हम निकाल सकते हैं आर माइनस आर बार स्क्वायर इंटू पी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। सो व्हाट विल डू इन दैट केस? सो इन दैट केस वही चीज हो जाती है, इसका रूट होगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आर माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। बात समझ आई? यस सर। ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू मीन रिटर्न, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय एन। एंड प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू पी हटा दो, उसमें से अपॉन में एन कर दो। तो फटाफट मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कितना आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी कितना आएगा? कैसे करोगे? आपके पास में आर दे रखा है, दीज ऑल आर आर। आप एक टेबल बनाएंगे। आप पहले मैं सिक्योरिटी ए के लिए बता रहा हूं, आपके पास में उसके आर गिवन है 5 साल का। देन आर माइनस आर बार करिए, आपने आर बार अभी कैलकुलेट किया है। एंड देन आर माइनस आर बार का स्क्वायर करिए। इस कॉलम का टोटल लेंगे, दिस विल बी योर आर माइनस आर बार स्क्वायर सिग्मा। इस टोटल को डिवाइडेड बाय एन करोगे तो और उसका रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फर्स्ट सिक्योरिटी। ये रहा आपके पास में रिटर्न। मुझे दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ फटाफट। सर एक बार वापस बताओगे कैसे करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन बेटा अपन किसी भी के लिए भी करते हैं। कोई भी डेटा आपने दिया मुझे और उस डेटा के अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसमें सिंपल सा फंडा रहता है कि x मुझे गिवन है कोई भी डेटा, मैं उसका मीन निकालूंगा विच इज बी कॉल्ड एज x बार, और x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो मैं x माइनस x बार करूंगा
and x minus x bar का square करूंगा, because standard deviation formula is this. In the absence of probability, standard deviation is equal to, आप इसको ऐसे ले सकते हो, x minus x bar square upon n. So आपको ये 3 कॉलम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सिक्योरिटी का रिटर्न आपको गिवन है. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ए का रिटर्न है 9, 5, 3, 12 और 16. सो इस 9 माइनस और इसका जो मीन आया था वो आया 9% या 9. सो 9 माइनस 9 विल बी 0. ठीक है. 5 माइनस 9 नेगेटिव 4, 3 माइनस 9 नेगेटिव 6, 12 माइनस 9 पॉजिटिव 3, 16 माइनस 9 7. नाउ take the square. 0 square is 0, 4 square is 16, 6 square 36, 3 square 9, 7 square 49. इसका टोटल करिए. इसका जब आप टोटल करोगे तो दिस विल कम आउट टू 6, 6, 9, 10, 0, 1, 1. हाँ, मेरे हिसाब से 126. इसका टोटल 110 आ रहा है मेरा तो. सर उसका टोटल आंसर आएगा 4.69. हाँ 4.69 सर आएगा. सिक्योरिटी इसका टोटल, इस कॉलम का टोटल कितना आ रहा है? 110. 110. हाँ तो वही 110. मैंने कहा ना, मैंने दोबारा चेक किया. अनिल आज गड़बड़ हो रही है बहुत. 110 ये आया. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 110 ये टोटल डिवाइडेड बाय 5. सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 का रूट. सो रूट ऑफ 22, 4 पॉइंट समथिंग ये आना है. सो 4.69% इसका आ गया. मोहित समझ आया? यस सर. इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी बताओ. स्टैंडर्ड डेविएशन ए इज 4.69% and standard deviation of B is what? Sir, 3.26. नहीं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी टोटल कितना आया उसके कॉलम का? r माइनस आर बार स्क्वायर का. सिक्योरिटी बी के केस में 266. 266. ठीक है. 266 डिवाइडेड बाय 5. 7.29. हाँ 7.29. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 7.29. सो अब अगर मैं इसको देखूं तो आपके पास में हम पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए आपने निकाल लिया 4.69. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आपने निकाल लिया 7.29. आर ए बार आपने ले रखा है 9 एंड आर बी बार आपने ले रखा है 8. क्या अब आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी निकाल सकते हो? सर कोरिलेशन भी तो चाहिए सर. हाँ अभी भी एक चीज बाकी है सर. आर ए बी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द सिक्योरिटीज. तो इस केस में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होगा. स्टैंडर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूं, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन n. ये होता है बेटा फॉर्मूला. अब यहाँ पे प्रतिमा बहुत सही पॉइंट पकड़ा है आपने, थैंक यू. यहाँ पे ये जो चीज है, दिस इज वी हैव टेकन एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, मतलब फर्स्ट सिक्योरिटी. ये हमने ले लिया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी सिक्योरिटी, लेकिन यहां पे हमने सिर्फ ये लिया, n भूल गए. एक बार 84 डिवाइडेड बाय 5 करो. 16.8. 16.8. नाउ 16.8 डिवाइडेड बाय क्या था 7.29 इंटू 4.69. ये करो फटाफट एक बार. .49. 0.48. बिल्कुल ऐसा 0.48, 0.49
बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से कम नहीं हो सकता, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये सही है। यानी गड़बड़ कहां हो रही थी उस फॉर्मूले में, आर ए बी इज इक्वल टू हमने ले लिया समेशन आर ए माइनस आर ए बार आर बी माइनस आर बी बार अपॉन एन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन आर ए माइनस आर ए बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एंड समेशन आर बी माइनस आर बी बार का स्क्वायर अपॉन एन। अब बेटा सिंप्लीफाइड मैनर क्या कहता है कि ये जो अपॉन में एन है इसके, एंड यहां पे जो ये अपॉन में रूट एन और रूट एन है, ये मिलके आपस में कैंसल आउट हो गए, तो एग्जैक्टली फॉर्मूला फिर ये बनता है समेशन आर ए माइनस आर ए बार इंटू आर बी माइनस आर बी बार, सॉरी आर बी बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन आर ए माइनस आर ए बार। स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर गलती कर दी वहां पे, क्योंकि एन तो कैंसल आउट हो गया, एंड रूट ऑफ समेशन आर बी माइनस आर बी बार। समझ आ रहा है मिस्टेक कहां हुई? यस सर। आप एक काम और करो अभी फटाफट, ये टोटल अपने पास में है 84 डिवाइडेड बाय आपके पास में इसका टोटल है आर ए माइनस आर ए बार का स्क्वायर, देखो कितना है 110। 110, तो मैं उसको यहां पुट कर रहा हूं 110, और आर बी माइनस आर बी बार का टोटल 266। 266। ये वाला और कैलकुलेट करो, आपको सेम आंसर मिलेगा, डू इट। रूट 110 रूट 266 निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो, फिर 84 में डिवाइड कर दो। सर 0.49 आ गया वही? यस सर। यस सर। यस सर। ये आया होगा 10.48 16.30। यस सर। यस सर। एक मिनट, यस 0.49। समझ आ गई मिस्टेक? सो द होल सोल मिस्टेक इज ओवर हेयर, ये नहीं लेंगे यहाँ, अगर ये ले रहे हैं तो फिर अपॉन एन करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आप ले सकते हो आर ए माइनस आर ए बार का स्क्वायर का रूट एंड आर बी माइनस आर बी बार का स्क्वायर का रूट। अदरवाइज यू कैन टेक इट लाइक, इसको ऐसे ले लो, अपॉन में एन कर लो, आप ये फॉर्मूला माइंड में बिठा लो। Summation of this divided by n upon standard deviation of A, standard deviation of B. Always okay. नो सर। All right. So आज के लिए इतना बहुत है, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या आगे करता है, ठीक है? टेस्ट मैं Okay, sir. शेड्यूल कर दूंगा, तो टेस्ट को टाइम से अटेम्प्ट कर देना। टेस्ट इज ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।